क्या आप जानते हैं कि सीसा मानव विकास में सहायक रहा है? दरअसल एक अध्ययन में पाया गया है कि प्राचीन सीसे के संपर्क ने निएंडरथल की तुलना में मनुष्यों के विकास में मदद की होगी। एक नए अध्ययन के अनुसार प्राचीन मानव द्वारा सीसे के संपर्क में आने से आधुनिक मानव को अन्य प्रजातियों की तुलना में जीवित रहने में लाभ मिला होगा, विशेष रूप से सीसे के हानिकारक प्रभावों का बेहतर प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता में। अध्ययन के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने 51 जीवाश्म होमिनिड दांतों में सीसे की मात्रा का विश्लेषण किया, जिनमें से सबसे प्राचीन नमूने लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पुराने थे, और पाया कि 73% नमूनों में सीसे के संपर्क के संकेत मौजूद थे, जिनमें होमो सेपियंस, निएंडरथल और अन्य विलुप्त होमो प्रजातियां शामिल थीं। अपने निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स की तुलना में सीसे के संपर्क में आने पर बेहतर प्रतिक्रिया दी, जो कि होमो सेपियंस की करीबी रिश्तेदार प्रजाति थी और जो लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। सीसे के संपर्क को मनुष्यों में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, जिनमें हृदय रोग, सीखने की अक्षमता और यहां तक कि आपराधिक व्यवहार भी शामिल है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हालांकि जीवाश्म ईंधन, सीसा आधारित पेंट और अन्य आधुनिक प्रदूषकों के माध्यम से सीसे के संपर्क को बार बार एक गंभीर चिंता का विषय बताया गया है, लेकिन प्राचीन मानव भी सीसे के संपर्क में थे। अध्ययन के अनुसार पर्यावरणीय प्रक्रियाएं जैसे ज्वालामुखी उत्सर्जन, दावानल, कटाव और अनाच्छादन प्रक्रियाएं छोटे क्षेत्रों में और अधिक संचयन या पर्यावरण, विशेष रूप से जलमार्गों और जलग्रहण क्षेत्रों में फैलाव का कारण बन सकती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि होमो सेपियंस और निएंडरथल के मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण अंतर था, जिसने सीसे के संपर्क में आने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। दोनों प्रजातियों में नोवा 1 नामक एक जीन समान था, लेकिन उसके अलग अलग संस्करण थे। वैज्ञानिकों ने ब्रेन ऑर्गेनेल्स बनाए, मूलतः स्टेम कोशिकाओं से निर्मित प्रयोगशाला में विकसित लघु मस्तिष्क एनालॉग, जिनमें आधुनिक मनुष्यों में पाए जाने वाले नोवा 1 के संस्करण और निएंडरथल सहित प्राचीन विलुप्त। शोधकर्ताओं ने पाया कि नोवा 1 के प्राचीन संस्करणों को सीसे के संपर्क में लाने से FOXP2 नामक एक अन्य जीन की गतिविधि बाधित हुई। यह जीन मानव वाणी और भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके परिणामस्वरूप होमो सेपियंस को अपने चचेरे भाइयों पर विकासवादी बढ़त मिली होगी। हालांकि शोधकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि उनके अध्ययन में सीमाएं हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि मस्तिष्क अंग एक न्यूनीकरणवादी मॉडल प्रणाली है जो पूर्ण विकसित मानव मस्तिष्क की जटिलता और कार्यक्षमता को पूरी तरह से दोहरा नहीं पाती है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि जीवाश्म, कोशिकीय और आणविक डेटा इस बात का समर्थन करते हैं कि सीसे के संपर्क ने विकास के दौरान सामाजिक और व्यवहारिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में योगदान दिया। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कीजिए।